बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ॉन्ट्स के हिसाब से। तो फ़ॉन्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। अभी मैंने ये एक लेटर लिखा है और मिसाल करें मैं इस लेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सामने ये लिखा हुआ है, राइटिंग स्टाइल जो है वो फ़ॉन्ट है हमारा। बोल्ड भी कर सकते हैं आप, इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। मैंने इसे बोल्ड किया हुआ था आपके सामने यहाँ पे। ये आपके पास कैलबरी जो ऑप्शन आ रहा है ये आपके पास फ़ॉन्ट है, ठीक है जी। आप यहाँ पे जाएंगे, आप टाइम न्यू रोमन्स शो कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये इस पोजीशन में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। आप यहीं से कोई और यूज़ कर लेते हैं। देखिए उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं, आप इनमें से कोई और अपनी मर्ज़ी का एनीवन कोई सा भी एक फ़ॉन्ट जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। और देखें, अगर आपको यहीं पे कुछ लिखना होता है, मिसाल करें मैं यहाँ पे उर्दू में कुछ लिख देता हूँ। मैं उर्दू में कोई चीज़ लिखता हूँ, मिसाल करें मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है जी। आप ऐसे लिखते हैं मैं, या आप लिखते हैं ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर्स एंड प्रोफेशनल स्टडीज़, ठीक है जी, एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे, देखिए आपने ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। बाद में अगर आपने लिखा हो आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। आप लिख देते हैं ऑफ, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये इसको इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं। उर्दू में फ़ॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे देखें, आपको चाहिए होता है जमील नूरी नस्तलीक, जे से है, तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ जमील नूरी नस्तलीक। देखिए आपके पास ये कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ आ रहा है। अब यही फ़ॉन्ट्स जो हैं, अगर मेरे पास जमील नूरी नस्तलीक जो है वो यहाँ से अगर इंस्टॉल ना हो या कोई और इंस्टॉल ना हो, तो उसका मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट्स जो है वो इंस्टॉल्ड हैं और कौन से फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जो मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है? उनको चेक करने के लिए, या मैं कहीं पे और भी काम भी कर रहा हूँ तो हर जगह पे फ़ॉन्ट्स मेरे बड़े काम आते हैं। मैं लिखूँगा विंडो बटन प्लस आर। इसमें लिखने के बाद मैं यहाँ पे हल्का सा टाइप कर दूंगा FONTS। कोई इतनी बड़ी ये नहीं है टेक्स्ट जिसको आपको कोई टेंशन हो, बड़ी सादा सी हल्की सी टेक्स्ट है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास फ़ॉन्ट्स ऑप्शन जो है वो यहाँ से ओपन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए था जी? मुझे चाहिए था जमील नूरी नस्तलीक, जिससे मैंने उर्दू लिखना है। मुझे पता है इसका, लेकिन मुझे उसका सही कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे वो देखें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसके चीज़ों को देख लेता हूँ और उसको समझ लेता हूँ कि इसमें है क्या कुछ। वो कहते हैं ये 2009 फ़ॉन्ट्स इसका वर्जन आ रहा है, 2 में 2:2009। उसके बाद वो ABC का स्टाइल बता रहा है कि अगर आपने ABCD इस तरह आपने कुछ भी लिखा हुआ होगा तो उसको इस तरह से कर देगा। मिसाल करें जी, मैंने यहाँ पे वर्ड में लिखा था, ये मेरे पास ये लिखे हुए हैं फ़ॉन्ट्स, ठीक है, मैंने ये लिखा था, तो इसको मैं इंग्लिश लिखी को, तो ये तो उर्दू था, उर्दू में उसने इस पोजीशन में कर दिया है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस करूंगा तो मेरे पास फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ से आप लोगों को फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन बताया हुआ है तो मैं फ़ॉन्ट्स में यहाँ पे चला जाऊँगा और जमील नूरी नस्तलीक जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें जमील नूरी नस्तलीक जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है उसकी जो पोजीशंस है, उसका जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से आ चुका है। अगर यही फ़ॉन्ट जो है इसको मैं सिंपल कैलबरी में कर दूं तो वो इस तरह से आ जाता है, और अगर मैं इसे जमील नूरी नस्तलीक में कन्वर्टेड कर दूं तो ये देखें ये आपके पास कुछ इस पोजीशन में आ रहा है। और इसी ही फ़ॉन्ट को मैं अगर किसी और में चेंज करना, एरियल ब्लैक में या समथिंग किसी और में करता हूँ तो वो भी आपके सामने
इनकी ये डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। अब फ़ॉन्ट्स की बात चूँकि हमने करनी है तो हम लोग फ़ॉन्ट्स के मतलब ही देखते हैं। मैं यहाँ पे चला गया जी, ये मेरे पास फ़ॉन्ट्स है, मैं इनका प्रिंट भी ले सकता हूँ कि मेरे पास जो लिखाई होगी वो किस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपको बता रहा है बोल्ड में किस तरह से आएगा, छोटा आप लिखेंगे तो कैसा आएगा, उससे बड़ा साइज़ करते जाएंगे तो वो कैसा कैसा आता जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ और दोबारा से जो फ़ॉन्ट ऑप्शन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने लिखा विंडो बटन प्लस आर, इसमें सिंपल फ़ॉन्ट्स, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे पहुँच गया। जमील नूरी नस्तलीक मैंने चूँकि उसको निकाला हुआ था। वो कहता है आप इसके अंदर से क्या क्या देखना चाहते हैं इसकी ऑप्शंस में से। मैं इसकी ऑप्शंस, इसकी सेटिंग्स को छोड़ देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर्स की मुतल्लिका। मैं फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स में चला जाता हूँ। वो कहता है जो लैंग्वेजेस की बेस पर लगे हुए हैं फ़ॉन्ट्स उनको आप हाइड करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशंस की सेटिंग्स करना चाहते हैं कि इंस्टॉल्स किए हुए तो उनके शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएं। आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते और ना ही आपने इनमें से किसी चीज़ को छेड़ना। अगर आपने इनमें से इसको सेटिंग को ज़रा से भी अलाउ कर दिया या चेंजिंग कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, वापस आ गया। चेंज साइज, आपने इसका जो टाइटल बार का है यानी कि जो लिखा हुआ आता है उसका स्टाइल जो है, यानी जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो उसका कितना हो, मेन्यूज़ में, टाइटल बार्स में, देन सो एंड सो, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। मैं इसे कह देता हूँ कि मेरे पास इसका साइज जो है वो डायरेक्टली 14 पे हो और ये बोल्ड हो। और यहाँ से आप इसको देख लें कि ये हो कहाँ कहाँ पे, ये किस किस में आ जाए ऑप्शंस। यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं मेन्यूज़ में और बॉक्सेस में। उसके अलावा आपके पास प्लेटलेट टाइटल्स पड़े हुए हैं, आइकन्स पड़े हुए हैं, टूल टिप्स पड़ी हुई हैं। मैं इसे टूल टिप्स में ऑप्शंस में दे देता हूँ और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 12 पे। इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, देन अप्लाई कर देता हूँ। वो वेट करवा रहा है और कहता है कि जी क्या आप ओके हो चुका है। यस जी, आपका ये जो था वो सारे का सारा यहाँ से ओके हो चुका है। आप इसे क्लिक करते हैं और इस सेटिंग्स को, और यहाँ से जाके आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से क्लिक किया और उसको ख़त्म कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, अब मैं इसका साइज़ अब देखने लगा हूँ जी। ये मेरे पास सिंसेरली लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा जमील नूरी नस्तलीक मेरे पास था सिलेक्शन में। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास वो 17 में इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। और अगर मैं जमील नूरी नस्तलीक नीचे लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ ILOVE, देखें आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। अब मैंने अगर इसकी टूल टिप में देखना है तो टूल टिप में अगर आप जमील नूरी नस्तलीक का देख रहे हैं तो आपको ये देखें ऑप्शंस में यहाँ पे भी शो मेट कर रहा है। ठीक है, पहले वो आपको फ़ॉन्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से शो नहीं करता था, अब आपके पास फ़ॉन्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से शो कर रहा है। ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड बोल्ड है, अगर आप इसको बोल्ड नहीं करते तो भी ये सिलेक्शन में बोल्ड में आ रहा है। मैं एक नया यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें मैंने इसकी सेटिंग्स कर दी और सारी की सारी आप इसमें से मज़ीद जो है चेंजिंग वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में समझ आ गई होगी। फ़ॉन्ट्स आप नए फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई सा भी फ़ॉन्ट आप चाहते हैं। देखें आपने विंडो बटन प्लस आर प्रेस किया है तो रन का डायलॉग बॉक्स जो पहले आपके पास आ रहा था वो अब उस तरह से नहीं आ रहा। अब आपके पास वो चेंजिंग में आ रहा है और लिखा हुआ कैसे आ रहा है, रन और बोल्ड, और उसकी 14 की ऑप्शन आ रही है। अभी आप यहीं पे एक हल्का सा टूल टिप देख लेते हैं। मैं इसी की टूल टिप पे चला जाता हूँ, ये किसी और की टिप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उस टिप्स के अंदर जैसे ये आ रहा है इसी की सेटिंग्स है। तो इंशाल्लाह हम लोग इन सेटिंग्स को भी देखेंगे। मैं करता हूँ विंडो बटन प्लस आर और उसके अंदर से मैंने फ़ॉन्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से किसी भी जगह से कोई सा भी फ़ॉन्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से ले सकता हूँ। 270 जो है वो मेरे पास पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी 270 आपके पास हैं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसमें मज़ीद भी कुछ जो है वो अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये अक्रॉस द रोड जो है ये आपको नहीं चाहिए, आपने इसको डिलीट करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जाके इसे डिलीट कर देते हैं तो ये आपके पास परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये अभी फ़िलहाल यूज़ में आ रहा है, हमने इसमें वर्किंग परफॉर्म की हुई है। तो वो कहता है जी आप इसे स्किप कर दें। ऑलवेज मैं कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये परमानेंटली डिलीट जो है वो ये ना हो।
मिसाल करें मैं कोई और फ़ॉन्ट देख लेता हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ है और मैं इसे यहाँ से जाके डिलीट कर देता हूँ। वो कहता है कि आपको जो कुछ आप काम कर रहे हैं कि आप इस पर ठीक हैं या इस पर गलत हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी टूल टिप और इसके ऊपर यहाँ से वो परफॉर्मिंग जो है दे रहा है, वो बोल्ड भी दे रहा है और उसका साइज़ भी कुछ इस तरह से आ रहा है, जो वो आपने फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स जो परफॉर्म की हुई थी। आप कहते हैं वो कहता है आपके कंप्यूटर के अंदर इस फ़ॉन्ट की जहाँ जहाँ पे भी कलेक्शन हुई है वो डिलीट कर दे। तो आप अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जितना भी होगा तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स के सिस्टम इसमें से यूज़ किए हुए हैं, तो इस वजह से वो कहता है कि आप इसको भी डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स जो है उनकी सारी की सारी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स पे चले जाता हूँ और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ को मैं क्लिक कर देता हूँ। जो कि मैंने पहले चेंजिंग की थी उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इन फ़ॉन्ट्स को मैं दोबारा, ये देखें फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स आपके पास बोल्ड और इस तरह से आ रही है। तो इसके अंदर से मेरे पास मज़ीद भी काफ़ी सारी ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। मैं इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहता हूँ। देखें टाइटल्स बार के ऊपर आपने ये आपकी टाइटल बार है, टाइटल बार पे आपके पास वो आ रहा है। मैं इसकी बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सिंपल, जैसा कि ये 9 पे था उस तरह से अप्लाई करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, आपके पास डिस्प्ले छोटा हो गया है और आपका काम जो है वो पूरी तरह से इस तरह से वर्किंग जो है वो कर रहा है। उम्मीद है आपको वो लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।